शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। दोस्तों, बंगाल में राजनीतिक हिंसा में जान गंवाने वाले इन बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर कभी भी कथित लिबरल और सेक्युलर वर्ग ने बात नहीं की। और उन लोगों के लिए उनसे सोशल मीडिया पर कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को याद नहीं रखती, कि बंगाल में हुई उनकी कुर्बानियों का आखिर क्या फायदा हुआ। लेकिन आज बंगाल के आइकॉनिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड से एक बहुत बड़ा जवाब सामने आया है। एक तरफ बंगाल के इतिहास में पहली बार बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, और दूसरी तरफ इसी मैदान में उन बीजेपी कार्यकर्ताओं के नाम एक मेमोरियल बनाया गया, जिन्हें टीएमसी के गुंडों ने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वे बीजेपी के कार्यकर्ता थे। ये जो नाम लिखे हुए हैं ये वो सेनानी हैं जिन्होंने पिछले 10-15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने की कीमत चुकाई है। आज ये मेमोरियल सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि उन लोगों की याद और बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने सोनार बांग्ला के सपने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। और शायद इसीलिए बीजेपी और बंगाल के लाखों लोग कहते हैं उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जाएगा। और इसी बात को विस्तार से बताने के लिए सीधा ग्राउंड से लाइव हमारे साथ हमारी टीम मौजूद है, जो इस वक्त उसी मेमोरियल के सामने खड़ी है। सो ओवर टू यू प्रभात जी। आपने तमाम राज्यों में सरकारों को बनते हुए देखा होगा, चाहे वो बीजेपी की सरकारें हों या इंडिया अलायंस के घटक दलों की सरकारें हों। शपथ ग्रहण के समारोह भी देखे होंगे, लेकिन किसी भी शपथ ग्रहण समारोह में मैं दावा कर सकता हूं कि आपने इस तरीके का बोर्ड नहीं देखा होगा। 15 अगस्त 1947 को जब लाल किले की प्राचीर से देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे होंगे तो उन्होंने जरूर स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र किया होगा, क्योंकि बिना उनके देश को आजादी मिलना संभव नहीं था। आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी है तो ऐसे ही कुछ सेनानियों का नाम लिखा गया है। इस तरह विक्टोरिया है, अंग्रेज महारानी यहां पे रहती थी। 15 अगस्त 1947 को हमने उनसे आज़ादी प्राप्त की थी। ये ब्रिगेड है, ब्रिगेड में ये जो नाम लिखे हुए हैं ये वो सेनानी हैं जिन्होंने पिछले 10-15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने की कीमत चुकाई है। आमतौर पर बीजेपी के लिए ये कहा जाता है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को भूल जाती है। आज देखिए यहाँ पे हर व्यक्ति जो पहुंच रहा है, वो आशुतोष जी जरा दिखाइए, वो जिस तरीके से हाथ जोड़ रहे हैं ना, ये अभिवादन है, वो ये धन्यवाद है। बिना इन लोगों के बलिदान के शायद ये दिन संभव नहीं होना था। जब हम लोगों ने पवन जना, बच्चू बेड़ा, वर्षा हासदा इनकी कहानियां दिखाई थी तो लोगों को लग रहा था कि ये फेक स्टोरी है, हम एग्जैजरेट कर रहे हैं। हम तो सिर्फ 4 लोगों तक पहुंच पाए थे, यहाँ सैकड़ों नाम है। बाकी दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइए और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अब इसी बीच हमारे साथ प्रत्युष सिंह भी मौजूद हैं, जो बंगाल में बीजेपी युवा मोर्चा के साथ पूरी तरह ग्राउंड लेवल पर पार्टी के लिए काम कर चुके हैं। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि आज बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया गया ये ट्रिब्यूट और उनके बलिदान को मिला ये सम्मान देखकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। ये नाम देख रहे हैं आप? हाँ। शिशुपाल सहीस। हाँ। इनके पिता का नाम है जादव सहीस। जादव सहीस को मैं दिल्ली लेकर गया था, उनके बेटे को मारा था। पता है क्यों? क्योंकि वो भाजपा करता था। उसके ऊपर देखिए, त्रिलोचन महतो, दुलाल कुमार, इनको क्यों मारा था? त्रिलोचन महतो के टी शर्ट पर लिखा था 18 साल की उम्र में भाजपा करते हो, मरना पड़ेगा। इधर आ जाइएगा, राज्य सरकार तापस बर्मन का नाम होगा। अभिजीत सरकार का नाम देख लीजिए। अभिजीत सरकार की गलती ये थी कि वो भाजपा करता था, पशु प्रेमी था, अपने इलाके में कुत्तों को खाना खिलाता था। जिस दिन भाजपा जीती, 9 बजे में स्टूडियो में बैठा हुआ था, 10 बजे उनकी हत्या हो गई। टीएमसी जीती, 10 बजे टीएमसी जीती, उनकी हत्या हो गई। घोषणा होते ही लिंच करके मारा गया, लाइव वीडियो पर मारा गया। ये जितने भी कार्यकर्ता है ना, ये शेख दिलदार हो
या आमिर अली हो, या उत्तम घोष हो, शेख रहीम, नंदा नस्कर हो, वसुदेव माझी हो, उदय शंकर हो, शंकर मंडल हो, या वो जो बहन ये शुभ मोना जो है, उनकी बहन से मिला था, जो शुभ मोना है, इनको जिस तरह से मारा गया था पुलिस कस्टडी में, इन सब लोगों को जिस दिन न्याय मिलेगा उस दिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं का काम पश्चिम बंगाल में पूरा होगा। सब लोग कह रहे हैं इस दिन का इंतजार था, इस दिन का इंतजार था। मुझे इस दिन का इंतजार नहीं था। मुझे उस दिन का इंतजार है जब इन सभी लोगों को और हजारों कर्मी जो घर छोड़कर जाना पड़ा था, जो लोग असम में शरण लिए थे, जो झारखंड में शरण लिए थे, और आरजीकर की पीड़िता अभया दीदी को और संदेश खाली की महिलाओं को जिस दिन न्याय मिलेगा उस दिन काम पूरा होगा। उस दिन लगेगा कि हाँ कुछ किया है। सरकार तो बन गई है, सरकार तो बन जाएगी, सरकार तो बननी थी, क्योंकि ये तो लिख दिया गया था कि तृणमूल कांग्रेस जा रही है। तृणमूल कांग्रेस अपनी बर्बादी खुद लिखी थी। लेकिन जब ये जितने भी कर्मी है ना, ये कोई घर जा रहा है क्या? शपथ ग्रहण तो हो गया ना, क्यों नहीं घर जा रहे हैं ये लोग? इनको नहीं मतलब है सरकार से, इनको नहीं आना है सत्ता में, इनको नहीं बैठना है मंत्रालय में, इनको नहीं चाहिए सरकार से कुछ, इनको तोला नहीं उठाना है, इनको कट मनी नहीं खाना है। ये कमा के खा लेंगे, ये मजदूरी करके खा लेंगे, ये अपनी नौकरी के बल पर खा लेंगे, ये खेती करके खा लेंगे। लेकिन ये लोग उन कार्यकर्ताओं को, उन लोगों को, उन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी के साथ है। कोई यहाँ पर सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं आया है। यहाँ पे कोई भोगी नहीं है। ये आपको ये लोग भोगी दिखाई देते हैं, ये लग रहा है ये लोग, ये गुंडे लग रहे हैं आपको। ये लोग केवल और केवल इसलिए संघर्ष कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल को न्याय दिलाना है, भारत माता को न्याय दिलाना है, उन माओं को न्याय दिलाना है जिनके बेटों ने, जिनकी बेटियों ने, जिनके पतियों ने बलिदान दिया है, उनकी पत्नियों को न्याय दिलाना है, उन बहनों को न्याय दिलाना है जिन्होंने अपना भाई खोया है, और उन भाई को न्याय दिलाना है जिसकी बहन के संग गलत हुआ है, उस माँ को न्याय दिलाना है जिसने अपनी बेटी की लड़ाई लड़ने के लिए चुनाव लड़ा और जीता, उस अभया को लड़ाई, उसमें एक नाम बच्चू बेड़ा का भी है। हम लोग दातन गए थे, किडनैप किया गया पहले उनको, 2 दिन भयंकर यातनाएं दी गई। जो यातनाओं के बारे में बताया गया तो ऐसा लगा कि जैसे भारत का कोई फौजी जो है वो पाकिस्तान चला गया था और उसके नाखून खींचे गए, उसको प्रताड़ित करके मारा गया और उसके बाद लटका दिया गया था। उनकी जो वाइफ है, उनकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद है, कानों में ट्यूमर है। एडिटर साहब आपके लिए थोड़ा काम मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उनकी तस्वीर यहाँ पे ज़रूर लगा दें। उनका जो छोटा बेटा है उसके दिमाग में ट्यूमर है और फिर भी उसे 3 मई तक धमकी मिलती गई है कि 4 मई 10 बजे के बाद तुम्हें कौन बचाने आएगा, हम देखते हैं। तुमने बहुत मीडिया में बात की है ना, उस महिला का मैं नाम नहीं ले सकता हूँ जिस महिला को उसके पति की वजह से ये सज़ा मिली। और उसके पति का क्या अपराध था कि उसका पति बीजेपी का कार्यकर्ता था। अपने ही मोहल्ले में, अपने ही लोगों के बीच में उसे सड़क पर 4 घंटे निर्वस्त्र कर कर खड़ा किया गया। वो अपने घर नहीं जा पाई, निर्वस्त्र करके उसको खड़ा रखा गया। लोगों ने सिर्फ तमाशा देखा, पुलिस ने सिर्फ तमाशा देखा। ये जो आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये ऐसे ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं की कहानी है जिन्होंने इस दिन के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, अपनी आबरू की आहुति दी है, अपने इज्जत की आहुति दी है। इसलिए आज उस मंच से ज्यादा महत्वपूर्ण ये मंच है। इसी बीच आपको याद दिला दें कि 2019 में जब बीजेपी ने बंगाल में 18 लोकसभा सीट्स जीती थी, तब जेपी नड्डा ने टीएमसी की राजनीतिक हिंसा में मारे गए 100 बीजेपी कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी थी। अब सवाल यह है कि उन 100 कार्यकर्ताओं की सूची आखिर कैसे तैयार की गई, उनके परिवारों तक कौन पहुंचा, किसने उनका दर्द सुना और सालों तक उनका ध्यान किसने रखा। चलिए पश्चिम बंगाल के संगठन मंत्री सुब्रतो चैटर्जी के निजी सहायक से ही सुनते हैं कि कैसे उन्होंने टीएमसी द्वारा मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों से बात की, उनके साथ खड़े रहे और आज इस मेमोरियल को देखकर वो खुद कितने भावुक हो गए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। उनसे क्या हुआ दादा, बोलिए बोलिए। आ गए सरकार बस। कई लोगों को देखा था, सुबह में हम लोगों के साथ जा रहे थे, रात लौटने के बाद हावड़ा स्टेशन क्रॉस नहीं कर पाए, फिर फोन आ गया कि भाई साहब आपके साथ सुबह जो लोग जा रहे थे घर घर पे लिखने के लिए, वो त्रिलोचन महतो को मार दिया गया 18 साल लिख के। वही सोचता हूँ कि आज सरकार पावर में आ गए, लेकिन
फिर भी लगता है कि ठीक है। ये जो भावुकता है ना, ये भावुकता ये है कि सुबह जिनके साथ झालमुड़ी खाया था, दोपहर में चाय पी थी, माछ भात खाया था, शाम तक वो घर नहीं पहुंच पाए। वर्षा हासदा की जो माँ है वो भूख से मर जाएगी। शायद उस तक ये सरकार की भी योजनाएं पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी, इसका कोई आइडिया नहीं है। उनकी भाषा किसी को समझ में नहीं आती है, लेकिन उनका बेटा उनको पालता था। और वर्षा हासदा को सिर्फ इसलिए मार दिया गया था क्योंकि वो आदिवासी होके भाजपा करता था। बहुत लोग खोए। भगवान उनका आत्मा को शांति दे। सारे बंगाल का कार्यकर्ता उनके परिवार के साथ है। एक्सपेक्ट करेंगे जो जो मंत्री हुए हैं सब उनके परिवार को देखे। बहुत सारे कार्यकर्ता, बांकुड़ा, कोल्हानी, झारग्राम, बहुत सारे कार्यकर्ता हर जिले पे। किसी को तो पानी के डूबों पे मारा गया है, फिर सुबह उनके लाश देखा गया है। किसी कार्यकर्ता को हम अभी तक खोज नहीं पाए। 2 कार्यकर्ता ऐसा है कि उनको खोज नहीं पाए। एक विस्तारक था पार्टी का, उनका नाम है सोमनाथ गुण, जिसको हम वोट देने के बाद अभी तक उसको ट्रेस नहीं कर पाए कि वो कहाँ अभी 2021 में ये 6-7 मास हो गए कि वो अभी तक उसको ट्रेस नहीं कर पाए कि वो कहाँ गए। सोमनाथ गुण उस लोग शवा बिस्तरक का नाम था। पता नहीं वो लोग कहाँ है। कई बिस्तरक ऐसे काम करते गए हैं, फिर ट्रेन में उनका बॉडी मिला है। पर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की हत्या बता रहे हैं लोग भारतीय जनता पार्टी की इस जीत को। इससे पहले कैसी डेमोक्रेसी थी? डेमोक्रेसी में तो आप किसी भी दल का समर्थन कर सकते हैं ना। किसी भी दल का समर्थन करना इतना बड़ा अपराध नहीं हो सकता है कि आपकी बीवी को आप ही के मोहल्ले में 4 घंटे तक नंगा करा करके रखा जाए, ये उसकी सजा हो। ये नोदिया में भी एक प्रेग्नेंट महिला थी, उनको दरवाजा खोल के उसको हस्बैंड को बांध के उसको रेप कर दिया गया था। उसके पेट में बच्चा था। फिर वो महिला बोला था कि एक एक करके आइए। अब समझ सकते हो दर्द। आज क्या बोलूं उसे। हौसला रखिए। अब इन लोगों के लिए आप लोगों को अपनी ही सरकार से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आवाज उठानी पड़ेगी। इनको न्याय अगर नहीं मिला तो कोई फायदा नहीं है इस सत्ता परिवर्तन का। शौमिकदा तो देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से सब संभल रहे हैं, लेकिन जो गुस्सा है वो पता नहीं कहाँ जाएगा। कितने दोस्त खोए प्रत्युष? गिनती भूल चुका हूँ। आज सुना कि 321 लोगों का नाम लिया गया है। मेरे पास तो गिनती नहीं है। मैंने तो लास्ट 128 लोगों का नाम अपने हाथ से एक्सेल पर डाला था 2019 में, जब हम लोग दिल्ली गए थे पब्लिक ट्रिब्यूनल में, तो 128 लोगों का नाम तो अपने हाथ से मैंने एंट्री किया था। मारने के बाद भी मार दिया। फिर बीजेपी नेता उनके परिवार से संपर्क रखना चाहते या फिर कोई हेल्प करना चाहते, तब भी हमको रोक लगाया गया था। मान लीजिए हम लोग कुछ कार्य करते हैं गांव के, तो उस मोहल्ले उस घर के लिए कुछ सब्जी अनाज खरीद के हम लोग उनके घर में देने जाते हैं, तब भी हम लोग के ऊपर बैन कर रहे थे ये आदमी को कि वो भूखा मर जाए वो परिवार। ऐसा हुआ है। ऐसा आज सरकार पावर में आए हैं, बंगाल में श्यामा प्रसाद की धरती पर श्यामा प्रसाद, इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है। देखिए ये जो पीछे आपको आवाज सुनाई दे रही है ना, शपथ ग्रहण हुए घंटों बीत चुके हैं, लोग जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग इस मूवमेंट को जी रहे हैं वो इस मूवमेंट को इसलिए जी रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये झेला है। ये बहुत दुखदाई है, मतलब बहुत पीड़ा होती है। मैं जब वर्षा की माँ से मिला था या बच्चू बेड़ा की फैमिली से मिला था तो मुझे बीजेपी के लोगों पे बहुत गुस्सा आया था कि आप इतने कमजोर हैं क्या? सेंट्रल में आपकी सरकार है, आज पता चला कि अगर एक रोटी भी वहां पहुंचानी है तो ये समस्या है। हम चावल एक बस्ता चावल 25 किलो का चावल होता है ना एक बस्ते में, वो चावल हम भेज नहीं सकते थे। ऐसा हालत कर दिया था। दूसरे के तरीके से हम लोगों ने भेजा, फिर वो चावल उनको बोला, मना कर दिया है, कोई बीजेपी लीडर इस गांव में नहीं आएगा। कोई फ्लैग निकल नहीं गया था। ऐसे इंसान के नाते भी हमको जाना पड़ा था, वो भी कैंसिल कर दिया था उन लोगों ने। बहुत डराया धमकाया। ऐसा साथियों, हमने बहुत सुना है कि पश्चिम बंगाल के लोगों का भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसमें इनका भी नाम लिख लीजिए, इसका शहीद स्मरण लिखा हुआ है इस पे, शहीद शौर्य। तो इनका भी नाम लिख लीजिए। ये जो सेकंड बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस पश्चिम बंगाल ने लड़ी है, उसके ये कुछ योद्धा रहे हैं। हमारे भाई साहब ने कहा है कि कौशलेश भैया ने कि इस सब को डॉक्यूमेंट किया जाएगा, और हम आपसे वादा करते हैं अभी
तो थोड़ी सी थकावट है, काफ़ी दिनों से यहाँ पे रहे हैं, लेकिन हम लौटेंगे और एक एक परिवार तक आपको पहुँचाएंगे। हम दिखाएंगे आपको कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की हत्या बता रहे हैं इस जीत को, उन्होंने तब चुप्पी बांधी रखी जब कॉन्स्टिट्यूशन छोड़िए लोगों की हत्या की। दोस्तों, बंगाल में राजनीतिक हिंसा में जान गंवाने वाले इन बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर कभी भी कथित लिबरल और सेक्युलर वर्ग ने बात नहीं की, मीडिया ने बात नहीं की। लेकिन आज इसी मुद्दे पर प्रत्युष सिंह ने एक बहुत पावरफुल बात कही है। आइए उनकी ये बाइट जरा सुनते हैं। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की हत्या बता रहे हैं, समीर दा निधि सहायक थे संगठन मंत्री के, मैं मीडिया का काम संभालता था। देश की जितनी मीडिया है ना, जितनी मीडिया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दिल्ली का कोई ऐसा पत्रकार नहीं होगा जो पश्चिम बंगाल आया होगा और मुझे नहीं पहचानता होगा। कह कह के थक गया कि कहानी दिखाओ इन शहीदों की, कह कह के थक गया इन बलिदानियों की कहानी दिखाओ। हम लोगों को उन्हें ट्रेन बुक करके दिल्ली ले जाना पड़ा है, तब जाकर उनकी कहानी आई है। जगत प्रकाश नड्डा जी को बंगाल आके उन्हें श्रद्धांजलि देनी पड़ी है, तब उनकी कहानी आई है। कोई उनकी कहानी नहीं बताता था। आज इस चुनाव में भी आपने फोन किया था, आज इस चुनाव में भी फोन किया था, आपके सामने फोन किया था कि दीदी यहाँ पे आइए, कोई नहीं आया। आज जो लोग 10 बजे के बाद 11 बजे गेरुआ टाई पहन के स्टूडियो में बैठ गए हैं ना, कि बीजेपी को लाने में उन लोगों की योगदान है, हमें सब पता है। हमसे झूठ मत बोलिएगा, किसने कितना किया है। राइट विंग के बड़े बड़े चैनल्स को भी आपने फोन, उन लोगों ने भी डिसोन कर दिया था, क्योंकि व्यूज नहीं आते हैं ना। व्यूज चाहिए ना, मसाला चाहिए, कौन सा नेता क्या खा रहा है, पावर मिल क्या ले रहा है, ये दिखाना है। कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, किसको पड़ा है यार। लेकिन अब इसको बदलेंगे और उसी दिन मैं बोलूंगा आपको कि मेरा काम पूरा हुआ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कलकत्ता आइए तो सोनागाछी दिखाइए, हाँ। मेदिनीपुर जाइए तो काजू की खेती दिखाइए, मछली दिखाइए, दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन दिखा दीजिए, दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन दिखा दीजिए, कुछ बिहार में राजबाड़ी दिखा दीजिए, और आसनसोल जाइए तो वहाँ पे बिहारी इलाके में जाके बात करिए कि प्रवासी भारत बंगाली क्या बोल रहे हैं। बंगाल खत्म हो गया? अरे बंगाल आओ तो दिखाओ, बंगाल बहुत बड़ा है। बंगाल तुम्हारे परिधि से, तुम्हारे सोच से, तुम्हारे जो दिल्ली में नोएडा बैठ के जो तुम योजना बनाते हो उससे बहुत बड़ा है, उससे बहुत विरोध है। दिखाओ, और अब दिखाओगे, अब तुम लोग दिखाओगे, मैं जानता हूँ, लेकिन तब नहीं दिखाया था, ये भी जानता हूँ। तानाशाह की सरकार आ गई, तानाशाह की सरकार आई है। अब ये आकर कहेंगे खड़े होकर कि तानाशाह राज करता है, लेकिन तब नहीं कह पाते। तब बोलते थे कि बंगाल के लोग बात नहीं करते हैं। अरे कैसे करते हैं? लोकतंत्र बचाने वालों की जब सरकार। एक संगठन मंत्री के निजी सहायक मदद नहीं पहुंचा पा रहे थे, जब मैं नहीं पहुंच पा रहा था, तो आम कार्यकर्ताओं के बारे में तो सोच ही सकते हैं। समझ में आ गया होगा कि इनको पॉलिटिक्स छोड़ के पत्रकारिता में क्यों आना पड़ा, क्योंकि ये कहानियां रिकॉर्ड में लाना बहुत जरूरी था। अगर ये कहानियां रिकॉर्ड में नहीं आती, कोई नहीं करेगा तो कोई तो करेगा, कोई नहीं करेगा तो कोई किसी तो के भरोसे तो नहीं रहेंगे, अब खुद के भरोसे रहेंगे। इसलिए खुद की कहानी खुद से कह रहे हैं, अपना वकील हम खुद हैं। हम वो पत्ते नहीं, वो आप बहुत अच्छा शेर बोलते हैं, सुना दीजिए। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे।